बड़ी कॉलोनीज थी, वो भी बहुत कम थी। तो समनाबाद जो है वो एलीट ग्रुप में आता था। अच्छा। यानी गुलबर्ग का जिक्र लोग करते थे कि भाई गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, तो समनाबाद का भी जिक्र उसमें आता था। सही। बड़ी साफ सुथरी जगह थी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत लोग वहां पर आबाद थे। सही। ज्यादातर जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स थे वो समनाबाद में रहा करते थे। सही। अच्छा, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, तो ये जी हाँ बिल्कुल बड़ी लंबी बहस है। अगर आप ये पिन पॉइंट करें कि आप क्या जानना चाहती हैं, हम्म। क्योंकि अगर देखिए, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है तो वो तो मुख्तलिफ शोबे हैं, हम्म। मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। टेक्नोलॉजी है, उस पर बात हो सकती है। हम्म। अच्छा, उसके अलावा दुनिया के बारे में जो एवोल्यूशन से लेकर और हम्म। उसके एंड तक जो पेशगोइयाँ की गई हैं उस पर बात हो सकती है। सही। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट मुझे बताएं जी कि जी। आप क्या जानना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है तो जो भी थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, हम्म। मैं बड़े दिलचस्प अंदाज से आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी। महरीन साहिबा, आगे आप अगला जो मैसेज करें उसमें एक फील्ड फील्ड के बारे में बताएं कि आप किस तरह की फील्ड के बारे में मालूम करना चाहती हैं, कि दुनिया में कौन सी फील्ड इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है, या कौन से नए गैजेट्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो हसन भाई यकीनन आपको इस पर ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हसन भाई जहाँ रहते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी पहले आती है और उसके बाद दुनिया में और जगहों पर टेक्नोलॉजी आती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। अगर समय में गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, आप अच्छी बातें करते हैं, सही बातें करते हैं, नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि पहले। सिवाय सिवाय एक गलत बात के कि आपने मुझे आज तक रबड़ी नहीं खिलाई। अच्छा, वो तो आपका शिकवा है और वो रहेगा, जेन्युइन शिकवा है ना असल में आपका। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का आगाज़ जी जी। ज़्यादातर मैंने देखा है कि अमेरिका या यूके से होता है। तो मैंने ये कहा कि मैं इस पर गलत तो नहीं हूँ कि जाइए टेक्नोलॉजी पहले वहाँ इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद दुनिया में और जगहों पे आती है। देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत से जो लोग हैं उनको शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो इजादात हुई आप सुन के हैरान होंगे, जी। वो मुसलमानों की वजह से हुई। और सही। जो स्पेन का एरा था, जी जी। 600 साढ़े 700 साल तकरीबन मुसलमानों ने स्पेन पे हुक्मरानी की। सही। और अगर आप हिस्ट्री की बुक्स उठाकर देखें हम्म। तो आपको महसूस होगा कि ज्यादातर जो इजादात हैं वो उस जमाने में हुई। और ये सही। जो आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, ये ज्यादातर उसका मरहून मिन्नत है। सही। मैं किसी वक्त इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली जी जी। इस पे हम बात करेंगे कि उस जमाने में क्या क्या इजाज़ात हुई। सही। गोला बारूद वहां से इजाद हुआ, घड़ी वहां से इजाद हुई, परफ्यूम्स उस जमाने में बनी। अच्छा। ठीक है जी, जो छापा खाना है यानी जो प्रिंटिंग प्रेस, हम्म। वो मुसलमानों की इजाद है। और अच्छा। जाहिर है उसके बाद फिर यूरोप ने जाहिर है कि तालीम में बहुत तरक्की की, बहुत उन्होंने रिसर्च की, और वो बहुत आगे निकल गए। मुसलमान अपने शान शौकत और जाहो जलाल के चक्कर में पड़ गए, जी। तालीम से दूर हो गए, लिहाजा उन पे जवाल आ गया। लेकिन जो दूसरी कौमें थी वो बहुत आगे निकल गई। सही बात है, सही बात है। अच्छा हसन भाई, ये मैसेज तो ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने जब पहला जी मैसेज जी। का आगाज़ किया था प्रोग्राम का तो उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री की बात हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी-सी अगर आप इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करें कि वहाँ और यहाँ पे क्या मेजर फ़र्क है, और चूँकि आपने मोटा-मोटा तो कहा है कि वहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया फ़िल्म मेकिंग में या ड्रामा मेकिंग में भी बहुत आगे है। तो ज़रा इस पर अगर आपको कुछ नॉलेज है तो ज़रा बताइएगा। देखिए, इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अब हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म इंडस्ट्री है। वाओ! अभी हॉलीवुड थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि हॉलीवुड की वर्ल्ड वाइड जाहिर है एक वो है, उनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो सारी दुनिया में उसका प्रीमियर होता है। सही। लेकिन इंडिया अगर चले बराबर नहीं है तो कम से कम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा। सारी दुनिया में इंडियन फिल्में देखी जाती हैं। और अब जो बजट है इंडियन फिल्मों के, जी, जी। वो अरबों अरब तक पहुंच गए हैं, अरबों में। जी, जी, बिल्कुल। सही पहले बात, करोड़ों में बनती थी फिल्में, अब अरबों में बनती हैं। सही बात। उसके बाद आप ये देखिए कि जो फिल्में कमाती हैं वो भी करोड़ों से गुजर कर अब अरबों में कमाती हैं। सही बात है। तो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। और आप देखिए, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का मरकज है, सही। लेकिन शूटिंग सारी दुनिया में होती है। सही। और इंडिया पाकिस्तान का उस मामले में, इंडिया क्या है, किसी और मुल्क का भी मेरा ख्याल है कोई मुकाबला नहीं है सिवाय हॉलीवुड के। सही। उसके बाद स्टार्स आप देखिए कि मसलन शाहरुख खान का मैं एक नाम लूंगा, जी, कि जी। शाहरुख खान मेरा ख्याल है इतने, यानी दुनिया के जो टॉप 10 हुँ, हुँ। सबसे ज्यादा रिचेस्ट अदाकार हैं, जी, जी। उनमें शाहरुख खान भी शामिल हैं। सही।
और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उन मुल्कों में भी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती, वहाँ भी शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी है, सही। क्योंकि वहाँ पर डबिंग होती है। अच्छा। मसलन जर्मनी में शाहरुख खान बेइंतहा पॉपुलर हैं। अच्छा। अगर आप जर्मनी में जाकर किसी को नाम लें SRK का, हम्म। शाहरुख खान का, तो वो पूरे कहेंगे। क्या सलमान खान है, आमिर खान है, जी। अब रणबीर कपूर है, नए आने वाले हम्म। जो नौजवान है, रणवीर हैं। जी। तो इस तरीके के बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत कामयाब फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन उसकी वजह कुछ तो इंडिया की रिवायात हैं। सही। सही। देखिए, जो हिंदू कल्चर है जी जी। उसमें डांस को बुनियादी अहमियत हासिल है। सही। अगर आप वहां पर रहने वाले हों तो आप अगर सुबह निकल जाएं, अर्ली मॉर्निंग, हम्म। नमाज के वक्त के थोड़े के बाद, तो हम्म। वहां पर आपको घरों से, ज्यादातर घरों से आपको डांस की आवाजें सुनाई देंगी। अच्छा। वहाँ डांस बाकायदा सुबह, चूंकि उनकी इबादत में भी डांस शामिल है, अच्छा। उसके अलावा वहाँ बाकायदा बच्चियों को तरबियत दी जाती है डांस करने की। सही। सही। तो वो उनके मजहब का एक हिस्सा है। सही। इसी तरह जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें जाहिर है कि इंडिया का एक अपनी हेरिटेज है और बहुत ही रिच हेरिटेज है। हम्म। तो लिहाजा वहां पर जाहिर है उसी हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री हो गई। और आप ये देखिए कि इंडिया तो बहुत 1947 में हमारे जो वजूद में आया, जी। लेकिन उससे पहले 1930 से फिल्में बननी शुरू हो गई थी। सही। सही। और इंडिया की जो पहली खामोश फिल्म बनी थी, उसका नाम खामोश फिल्म थी, सिर्फ म्यूजिक था उसमें, अच्छा। लेकिन वो बड़ी कामयाब हुई जनाब। और बड़े लोग उसे देखने गए। हम्म। और उस जमाने में जो है, उसके बाद बहुत अरसे तक खामोश फिल्में बनती रहीं। हम्म। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें आवाज आनी शुरू हो गई। फिर अच्छा। रंगीन फिल्में तो बहुत बाद में आई। सही। सही। तो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री तो अब उसको बहुत आगे निकल गई है, उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त है, हम्म। जदीद तरीन इक्विपमेंट है। सही। जाहिर है जो अच्छा, फिर दूसरे वहां पर आर्ट इंस्टीट्यूट, जी। मतलब पूना का आर्ट इंस्टीट्यूट जो है, वो दुनिया के मशहूर इंस्टीट्यूट में से एक है। यही बात मैं तो पूछने वाला ज्यादातर था जो आपसे। अदाकार आते जी हैं हाँ। वो वहां से तरबियत हासिल करने के बाद आते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूट की कमी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो आई थिंक सिर्फ आर्ट्स काउंसिल को अगर लगा लें या नापा या इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन वहाँ हाँ, बाकायदा। नापा एक इंस्टीट्यूट कराची में बना जी। है, वहां पर वो खासा बड़ा अच्छा है इंस्टीट्यूट है। और जी। एक जमाने में जिया मोहिउद्दीन साहब जी। जी। उसके चेयरमैन रहे, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया। जी। जी। लेकिन उसमें बड़े बड़े नामवर जो टेलीविजन के अदाकार हैं, जी। जी। वो वहां पर जाते हैं और जो ट्रेनिंग है वो देते हैं सही। नौजवानों को। सही। मैं वही जो कह रहा था असल में कि चूँकि हमारे पास हमारी इंडस्ट्री को ज़बू हाली का शिकार होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास तरबियत के लिए वो इदारे मौजूद नहीं हैं, या इस तरह का कोई बड़ा इदारा मौजूद नहीं है जहाँ इस तरह के टैलेंट को पॉलिश किया जाए और उसे सामने लाया जाए। क्योंकि ये एक तो टैलेंट ही है ना। अगर हाँ, अगर डांस को हटाएं या म्यूज़िक को हटाएं, लेकिन आर्ट का हिस्सा तो है। ड्रामे में एक्टिंग करना या फिल्मों में एक्टिंग करना, ये आर्ट का हिस्सा तो रहा है। और ये शायद तो उस दौर में भी ड्रामे होते हैं, नबी वसल्लम के दौर में भी, और शायद अब भी हो रहे हैं। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो, मैं हूँ तो मुझे माफ़ करे अल्लाह। नहीं, आसिफ, टैलेंट तो बहुत है, और टैलेंट के लिए एक तरबियत गाह जो है वो टेलीविजन भी बहुत, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 100 के करीब हमारे यहाँ चैनल्स हैं। जी जी। और ज्यादातर चैनल्स में हैं, उनमें ड्रामे बन रहे हैं। सही। सही। और बहुत जाहिर है कि हर ड्रामे में आप देखिए कि पुराने अदाकार भी होते हैं, लेकिन नए अदाकार भी बहुत हैं। बहुत सारे तो हैं। उन्हें सही। वहां से सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक तो हमारा बहुत शॉर्ट सर्किट है। जी जी। और उसमें आजकल जितना पैसा लगता है, जी जी। वो पैसा आपको वहां से वसूल नहीं होता। सही। टेलीविजन पे तो देखिए फिर भी एक एडवांटेज है कि वहां इश्तहार चल जाते हैं। जी। आप एक आपने ड्रामा बनाया, फर्ज कीजिए उसमें 3 करोड़ लग गए, जी जी। तो आपको 2, 2.5, 3 करोड़ के तो इश्तहार भी मिल जाते हैं। हाँ जी। सही। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई वो नहीं है कि उसमें आप पैसा लगाएं और उसके बाद आपको, फर्ज कीजिए आप उसमें 25 करोड़ लगाएं, तो यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है कि आपको 25 करोड़ वापस मिल जाएंगे। तो अच्छा। इसीलिए यहाँ जो फिल्में बनती हैं वो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की बनती हैं। जी आप जी। देखिए हमारे यहाँ जितनी जितनी की फिल्में, 2, 3 फिल्में बनती हैं, उतना एक अदाकार इंडिया में लेता है। सही। 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 और असल तो में एक। इसलिए जब तक आपकी इंटरनेशनली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मार्केट नहीं होगी और आप उसको कम्पीट नहीं करेंगे, जब तक आपकी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ने के चांसेस मौजूद नहीं है। अच्छा, असल में एक चीज़ मैंने इंडिया में और भी देखी है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है, केरला फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री है,
उनकी आप ये देखिए ना, जितनी ज़बानें उनकी उतनी ज़्यादा। हैदराबाद जो है कितना बड़ा उनका शूटिंग की जगह है, जहाँ पर